गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि जो सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर चल रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा, एकल इलेक्ट्रोड विभव, उनका ऑक्सीकरण अपचयन और धातुकर्म के अंदर किस तरह से उसका हम उपयोग करेंगे, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। इसके लिए यहाँ पर इनका अध्ययन करना ज़रूरी है। जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने एक टेबल का वर्णन किया था और उस टेबल के अंदर हमने अपचयन विभव को देखा था, रिडक्शन पोटेंशियल। हम रिडक्शन पोटेंशियल को आधार लेते हुए ही सारी डिस्कशन करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसमें रिडक्शन, ध्यान रखना है, रिडक्शन जो सारी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, अपचयन की हो रही है। इसमें हाइड्रोजन का 0 है, उसके पश्चात जिंक का -7.6 दे रखा है, उसके बाद में सिल्वर का +0.80 दे रखा है, कॉपर का उसमें 0.34 दे रखा है, और आगे भी देखें तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये निकल का भी यहाँ पर मिल जाएगा। निकल का दे रखा है यहाँ पर -0.25 वोल्ट। अब इसका एनालिसिस कैसे करें हम। रिडक्शन मतलब रिडक्शन होना, रिडक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर जिसका विभव ज़्यादा है, इसके अंदर किसका विभव ज़्यादा है हमारे पास में, सिल्वर का। तो यहाँ हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जिसका विभव ज़्यादा है वह अपचयन सुगमता से करेगा, वह अभिक्रिया सुगमता से होगी। इसका मतलब कि सिल्वर का जो अपचयन है वह इन सब के अंदर सबसे तीव्र होगा। ठीक है, तो यह जब अपना अपचयन करेगा तो इसके साथ जो भी पदार्थ होगा उसका वहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज में इन चार को अगर देखा जाए तो हम यह कहेंगे कि सिल्वर प्लस आयन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह अपना अपचयन करेगा तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा। राइट, तो इन सब के अंदर सिल्वर को प्रबल अपचायक माना जाएगा। राइट, अब सिल्वर के कंपैरिजन में अगर किसी दूसरे को देखा जाएगा, जैसे सिल्वर का प्लस है और यहाँ पर निकल का जैसे है या किसी का भी है, तो इसके कंपैरिजन में हमको देखना पड़ेगा, सिल्वर के कंपैरिजन में, कि विभव कहाँ जा रहा है। अगर किसी एक्स एम का विभव है, यहाँ पर इसका 0.80 है, और सपोज करो किसी का विभव 0.50 आ जाता है वोल्ट, 0.50 वोल्ट प्लस में, तो इन दोनों के कंपैरिजन में भी हमको ये लगेगा कि ये भी ऑक्सीकारक है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक सिल्वर है और ये सिल्वर के कंपैरिजन में दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक, दुर्बल अपचायक। राइट, अब हम ये तो हमने देखा अपचायक का गुण, अपचयन का गुण। हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा सीक्वेंस दे रखा है, इसके अंदर जिंक का पोटेंशियल है 0.76, 0 के कंपैरिजन में। प्लस भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं माइनस। माइनस का मतलब कि यह अपचयन की अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है, बहुत ही धीमी, नहीं के बराबर ये करेगा। ठीक है, तो यह जब अपचयन की अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, तो यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगा, तब इसका विभव हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा 75 वोल्ट। जो 0 के कंपैरिजन में नीचे जा रहा है वह बहुत ही दुर्बल
अपचयन होगा उसका, जब दुर्बल अपचयन होगा तो वह ऑक्सीकरण की तरफ जितना नीचे जाएगा उसका पोटेंशियल वह उतना ही प्रोन होगा, सक्षम होगा ऑक्सीकरण के लिए। तो जिंक एक अच्छा अपना खुद का ऑक्सीकरण करवा देता है। तो जिंक से जो टकराएगा उसका अपचयन हो जाएगा। तो जिंक कहलाएगा यहाँ पर अपचायक, प्रबल अपचायक। अगेन पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, अगर -0.76 से भी नीचे का कोई आ जाता है तो वह और प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिल्वर ऑक्सीकारक है और जिंक अपचायक है। जिंक का कंपैरिजन हम यहाँ पर इससे कर सकते हैं निकल से। जिंक का जो हमने पोटेंशियल देखा अभी ऑक्सीकारक का, वह आ रहा है 0.76 राइट माइनस में, और इसका आ रहा है माइनस में 0.25। तो जिंक प्रबल अपचायक है, जिंक आयन, जिंक से जिंक आयन, और निकल से निकल आयन जिंक की तुलना में दुर्बल अपचायक है। तो इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करता है कि कौन प्रबल अपचायक होगा और कौन दुर्बल अपचायक होगा, जिसका वर्णन हम आगे उदाहरण लेकर के करेंगे। थैंक यू।